दोस्तों आज हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? आखिर वे कौन लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं? वह बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिखा है जिसे पूरे देश का हर नागरिक मानता है, जिसके बलबूते सरकार चलती है, जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, वंचितों को उनके अधिकार दिलवाए हैं। वह वंचित जिनको पानी पीने का अधिकार तक नहीं था, जिनको अधिकार दिलवाया है, वह बाबा साहब अम्बेडकर जो समस्त नारी जाति के उद्धार करता है। उस महामानव की प्रतिमा को आखिर क्यों क्षतिग्रस्त किया जाता है? आज ऐसे प्रमुख 5 कारणों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, क्यों क्षतिग्रस्त किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है वैचारिक विरोध। बाबा साहब के विचारों से वो लोग सहमत नहीं हैं। बाबा साहब ने ऊंच नीच की खाई को पाट कर छुआछूत जैसे विषैली नियमावली को खत्म करने वाला, बंधुत्व, भाईचारे को जोड़ने वाला संविधान लिखा है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने छुआछूत जैसी कुप्रथा को बनाए रखा है, जिससे कि देश के शोषित वंचितों पर अपने अधिकार जमाए रखें और बहुसंख्यक समाज जैसे कि SC, ST और OBC पर राज कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जिसकी वजह से बहुसंख्यक समाज गुलाम हो गया था। लेकिन उसे बदलकर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो समता पर लिखा था। यही बातें मनुवादी विचारधारा के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जो दलित समाज कल चारपाई से नीचे बैठता था वह आज चारपाई पर बैठने लगा है। कल शिक्षा के लिए संघर्ष करता था, आज शिक्षा ग्रहण करके बराबर के पदों पर आसीन है। कल यही समाज पानी पीने के लिए तड़पता था, आज यही समाज RO और फ्रिज का पानी पी रहा है। यही बात उन लोगों को चुभती है, इसीलिए बाबा साहब के विचारों का विरोध करते हैं और इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। उन्हें जलन होती है बाबा साहब से। दोस्तों दूसरा कारण है जातीय नफरत। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट से आते थे और जातीय नफरत की वजह से उन लोगों को बाबा साहब से नफरत है। वो लोग ज्ञान की पूजा नहीं करते हैं, वो लोग शिक्षा की पूजा नहीं करते हैं, वो लोग जाति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए उनके दिलों में जातीय नफरत भरी हुई है। सिर्फ इसलिए बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। तीसरा कारण है शरारती तत्व। दोस्तों कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको जाति नफरत व वैचारिक विरोध तो करना ही है, उसके साथ साथ वे शरारती तत्व भी होते हैं। उनके मन में होता है कि यदि आज हम इस प्रतिमा को तोड़ देंगे तो कल उपद्रव होगा, विवाद बढ़ेगा और हमको मजा आएगा, इसलिए वो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को अपमानित करते हैं। दोस्तों चौथा कारण है राजनीतिक कारण। दोस्तों राजनीतिक कारण सबसे प्रमुख, यही एक ऐसा कारण है लोगों को वोट लेने के लिए। उदाहरण के लिए बता दूं, मान लीजिए किसी गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और उसी गांव में OBC समाज के लोग हैं और उसी गांव में अन्य समाज के लोग निवास करते हैं। जो लोग ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व अन्य तमाम प्रकार के चुनाव की तैयारियां करते हैं, वही बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़वा देते हैं और अगले दिन मौके पर पहुंच जाते हैं और कुछ आर्थिक सहायता देकर प्रतिमा को लगवाकर शेड्यूल कास्ट के वोट को हथियाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये राजनीतिक कारण था कि बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। पांचवा है जमीनी विवाद। दोस्तों कुछ प्रतिमाएं ऐसी जगह लगी होती हैं जो जमीन विवादित होती है, ऐसे में विवाद बढ़ता है और प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये सभी कारण अज्ञानता की वजह से होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को कहीं कोई क्षतिग्रस्त करता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको किसी से झगड़ना नहीं है, विवाद नहीं करना है। ऐसा करने से कई बार अपने ही लोगों पर मुकदमा लिख देती है पुलिस। ऐसे में सिर्फ 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें और संवैधानिक लड़ाई लड़ने का काम करें। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।